दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप और शिक्षा मंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे और खूब मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे गुणा करने के आसान तरीके। जैसे कि सब जानते हैं कि जब आप मैथमेटिक्स करते हैं तो उस दौरान गुणा करने, अगर जिसको ज़्यादा फास्ट गुणा करने आता है उसके टाइम की बचत हो जाती है, और टाइम की बचत को किसी और क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करती है जो आपको कंपटीशन में बहुत ही एक बड़ा एज दे देता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज गुणा के आप समझेंगे कि गुणा कैसे आसानी से हम कर सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर आज चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक वो नोटिफिकेशन पहुँच जाए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले देखते हैं 2 अंकों की संख्या गुणा कैसे करते हैं। आज 2 अंक और 3 अंक में हम सीमित रखेंगे गुणा के तरीके। तो देखिए, एक तरीका बता रहा हूँ, जो 2 अंक के जितने भी अंक होंगे उन सबका गुणा एक ही टेक्निक से आप कर लेंगे। अगर आप इसको समझ लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप इसको बहुत ही आसानी से इसको समझ लेंगे। ठीक है, तो देखिए नंबर सिस्टम के अंदर हम ये पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम के अंदर ये हम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई भी संख्या है, आपको 13 और 12 में मल्टीप्लाई करना है। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है? आसान तरीका से। और जो मैं ये टेक्निक बता रहा हूँ ये 2 अंक के इस तरह की जितनी भी संख्याएं होंगे उन सब में अप्लाई होगा। यानी एक तरह से कह सकते हैं रामबाण या एंटीबायोटिक, यानी सारा रोगों का इलाज एक ही दवा से। देखिए कैसे करते हैं। 1, 3, 1 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 3, सॉरी यहाँ लिख देंगे 3, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2। 2 में 1 से मल्टीप्लाई और 1 में 30, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इस तरह से। और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 दूना 6, और फिर इसको 1 में 1 से मल्टीप्लाई 1। और जो बीच का एरिया बचता है ना, इसको इन दोनों के जोड़ से फिलअप करते हैं, इन दोनों के जोड़ से। 3 और 2 5, ये हो गया संख्या। एक बार फिर से समझिए, मैं समझा रहा हूँ, कुछ नहीं करना, अलग अलग लिखना है। यहाँ 1 और 3 लिख दिया 13, यहाँ 12 लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 में 3 से गुणा किया 3, 2 में 1 से गुणा किया 2, इसमें मल्टीप्लाई किया और इसमें मल्टीप्लाई किया, ये 6 हो गया। ये जो दोनों का जोड़ है वो यहाँ आता है, और फिर 1 में 1 से गुणा करके यहाँ लिख देते हैं। एक और एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए कोई और संख्या है, मान लीजिए 45 है और 16 है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक उसी तरह से करना है, 5, 4, 1, 6, कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे करेंगे तो ये 5, यहाँ पे करेंगे 4 छके 24, यहाँ पे करेंगे 30, यहाँ पे करेंगे 4, ये गैप में क्या बचा? 24 और 5 29। अब ध्यान रखिए क्या करना है, यहाँ एक ही अंक लिखा जाता है, यहाँ एक अंक लिखा जाता है, यानी ये जो 3 है ना इसमें जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 32। यहाँ भी एक ही अंक लिखा जाता है, यानी यहाँ 0 लिखा, यहाँ जो 32 है ना इसका एक अंक लिखा जाता है, और ये जो 3 है ये इसको इसमें जुड़ जाएगा। यानी ये आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 7, और इसमें का 31 3 32 हुआ था तो 2, ये जो 2 है और ये लास्ट वाला 0, ये हो गया आंसर। एक और क्वेश्चन समझिए। आपको ये लगता होगा कि टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ माइंड में कर लेंगे। 6 5 30 की 0, हासिल 3, 6 6 24 और 5 29, और 3 32 की 2, हासिल 3, 4 3 7, बस हो गया। इजी है करना। एक और आप समझिए, उसको ब्रेन में करेंगे हम, उसको लिखेंगे नहीं, उसको ब्रेन में करेंगे। कैसे करेंगे उसको समझिए। मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए 75 है और इसको 25 से मल्टीप्लाई करना है। कुछ नहीं करना, 75 और 25 ऐसे लिख देंगे हम। ठीक है, इसको पहले मल्टीप्लाई कीजिए। 10 हासिल 1 बचा है, 5 5 25 की 5, हासिल 2 बचा है, 5 दूना 10, 7 5 35, 35 और 10 45, हासिल 2 47, हासिल 4, 7 दूना 14 4 18। बहुत ईजी तरीका है करने का। यहाँ मैंने क्या किया, ये 10 होता है, ये 35, इन दोनों को मैंने ब्रेन में ही जोड़ लिया, ये 45 हो गए, और इसमें 5 5 25, 2 हासिल बचा था, इसमें 2 और जुड़ गया, तो 45 से 2
47 हो गया। 47 के साथ हासिल 4 है, ये भी मैंने ब्रेन में कर लिया। 7 दूनी 14 और 4 18। बहुत ही आसान है अगर आप इसको अप्लाई करते हैं, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ध्यान रखिए ये रामबाण है, यानी 2 अंक की किसी भी संख्या में आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी किसी मेथड की जरूरत नहीं है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो विद इन 5 सेकेंड आप इस क्वेश्चन को, किसी तरह के गुणा को आप कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन आइए अब कुछ स्पेसिफिक केस में, कुछ विशेष स्थिति में इससे भी फास्ट गुणा करने का, यानी देखते ही आप आंसर बताने वाली बात कैसे किया जाता है उसको समझिए। मान लीजिए कोई संख्या है 55 है, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। ये तो ऐसे भी आसान है, बट टेक्निक क्या होती है इसको समझिए। कुछ नहीं करना होता है, 5 और 5 दोनों जगह बीच में लिखना होता है और इन दोनों को जोड़ के लिखना होता है। 5 या 5 10 की 0, हासिल जो 1 बचता है ना इसमें जोड़ लेते हैं, यानी ये से हो जाता है। एक और समझिए, मान लीजिए कि 75 है, उसमें मल्टीप्लाई 11 से करना है, तो कैसे होगा? 7 5 लिखेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। 7 5 12, 12 की 2, और ये क्या होता है 7 और 1 8, क्योंकि ये जो हासिल बचा इसमें जुड़ जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ आएगा। एक और समझिए, 8 और 5 85 में, और आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है। कुछ नहीं करना, 5 तो यहां लिखेंगे और 8 5 13 की 3, और ये जो हासिल 1 बचा है ये 8 को 1 में जोड़ देंगे, ये 9। ये लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, बेहद ही आसान है अगर प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए ये 2 अंकों में अप्लाई होता है, उसमें अगर 11 से गुणा करना है आपको तो कुछ नहीं करना, ये सीधा लास्ट वाला लिख दीजिए और इन दोनों को जोड़ दीजिए, उसका हासिल लिख लीजिए और फिर वो जो हासिल बचा इसमें जोड़ लीजिए। जैसे मैंने किया, 5 लिख दिया और ये 8 5 13 होगा, 13 का 3, हासिल 1, 8 में 1 जोड़ दिया, 9। बहुत ही आसान है अगर आप इसको करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये 2 मेथड आप समझ गए होंगे। कुछ और तरीकों के देखते हैं, आइए समझते हैं। देखिए, एक तरीका होता है कि अगर मान लीजिए आपको 45 में और 35 से मल्टीप्लाई करने हैं तो आप क्या करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए ये कुछ विशेष स्थिति में होता है, यानी कंडीशन इसका ये होता है जो मैं टेक्निक बताने वाला हूं कि इसमें 10 का गैप होना चाहिए। ये 10 का गैप है और दोनों के लास्ट में 5 होना चाहिए, ये इसका कंडीशन है। तो कैसे करते हैं, अगर किसी भी 2 संख्याओं के बीच में 10 का गैप है और उसका लास्ट वाला अंक जो 5 है, तो आप क्या करते हैं, कुछ नहीं करना होता है, 75 लिखिए और इन दोनों में से यानी 3 और 4 में से जो बड़ा है, तो 3 4 में से 4 बड़ा है, इससे 1 बढ़ाइए, यानी 4 को बढ़ाएंगे तो 5 हो जाएगा है, और 5 से और 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे ये पहले वाले से, तो 15 होगा। ये हो गया आंसर। एक और समझिए, या पहले इसको ही समझ लीजिए, कुछ नहीं करना, 10 का गैप होना चाहिए बीच में दोनों संख्याओं में और दोनों के लास्ट अंक 5 होना चाहिए, ये दोनों में है। इस तरह के जब भी कोई संख्या हो तो सबसे पहले तो लास्ट में 75 लिखना ही है, कुछ नहीं सोचना है, 75 लिख दीजिए। और इन पहली वाली जो संख्या है ये 3 और 4 जो दहाई अंक है, जो ये बाएं तरफ से शुरुआत होती है, तो ये 3 और 4 में जो बड़ा होगा उसको 1 अंक बढ़ाइए। अगर यहाँ 4 रहता तो 5, अगर यहाँ 5 रहता तो 6 करते और 6 में 3 से गुणा कर देते। लेकिन यहाँ 4 है तो 4 के 1 बढ़ाया 5, 5 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 दिए 15, आंसर हो गया। एक और समझिए, मान लिए 38 मल्टीप्लाई 87 है, इसको मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 35 मल्टीप्लाई 85 है, क्योंकि सॉरी माफी 75 लीजिए, क्योंकि 10 का गैप होना चाहिए। 75 मल्टीप्लाई 85 लेते हैं, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए इसमें भी 10 का गैप है और 5 दोनों के लास्ट में है, तो कुछ नहीं करना, 75 लिखिए और ये जो बड़ा है 8 बड़ा है, 7 और 8 में 8 बड़ा है, तो 8 के 1 बढ़ाइए 9, 9 में या 7 से गुणा कर दीजिए, तो 9 7 63, ये हो गया आंसर। एक ये भी तरीका है मल्टीप्लाई करने का। अगर इस तरह की संख्या आपको मिलती है जिसमें 10 का गैप हो और दोनों के लास्ट अंक 5 हो तो भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक 185 मल्टीप्लाई 195 भी करना है आपको और इसमें मल्टीप्लाई करना। अब आप सोचेंगे कैसे करना है, कुछ नहीं करना, 75 लिखिए, क्योंकि दोनों कंडीशन का पूरा करता है, लास्ट में 5 भी है, गैप भी 10 का है। 19 से 1 बढ़ाइए 20, 20 में 18 से गुणा कीजिए, 18 दूना 36, 360 लीजिए, इतना बड़ा गुना आपका बस सेकंड में हो गया। तो ये होती है टेक्निक एक जो आप आसानी से गुणा कर सकते हैं। अब समझिए और एक कुछ और तरीका समझिए कि 100 के नज़दीक कोई संख्या हो तो उसका गुणा कैसे किया जाता है। अगर कोई 100 के नज़दीक संख्या हो, यानी लिख देता हूं मैं कि 100 के नज़दीक
संख्या का गुणा। इसको कैसे करेंगे ये समझिए। मान लीजिए कोई भी संख्या है 106 है और इसको मल्टीप्लाई करना है 109 से। इसको मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, 106 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये समझेंगे कि ये 6 से कितना, 100 से कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है ना, 6 यहाँ लिख दिए। 109 है, ये कितना ज़्यादा है? सॉरी ये ज़्यादा है तो प्लस लिखेंगे, ठीक है। और ये 100 से कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है, तो यहाँ प्लस 9 करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया? 54। ध्यान रखिएगा यहाँ 2 अंक है तो ठीक है, अगर 3 अंक में आता तो यहाँ से जोड़ना पड़ता। अब क्या करते हैं कि इन दोनों को, ये जो है ना, इनको जोड़ लेते हैं। 109 और 6 115, तो 115 यानी 115 और 54 आंसर हो गया। एक बार फिर से समझिए क्या करना है। 106 है, 6 ज़्यादा है 100 से, 109 है, 9 ज़्यादा है, इसमें मल्टीप्लाई करना है तो ये 54 आ गया और इसको जोड़ देना है और जो आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका। यानी अगर 106 में 109 से गुणा करेंगे तो 11,554 आंसर आएगा। एक और समझिए, एक और एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए आपको करना है 112 में 115 से गुणा करना है, ठीक है। 112 12 ज़्यादा है, 115 15 ज़्यादा है। जोड़िए इसको, 15 12 मल्टीप्लाई कीजिए। 15 में 12 से करेंगे कितना होगा? 15 दूनी 30, 180, क्योंकि अब 3 अंक में आ गया, ध्यान रखिएगा। तो ये जो एक है ना, ये यहाँ से चला जाएगा। कैसे जाएगा? अब इसको जोड़ना है हमें। 115 और 12 127 और ये एक हाथ से जुड़ जाएगा तो 128 हो जाएगा और ये 80 बच ही गया। ये हो गया आंसर। कुछ नहीं करना। अगर ये माइनस में होता तो यहाँ माइनस कर लेते, उसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए 92 है और 96 में मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे? 92 कितना कम है? -8 कम है। 96 कितना कम है? -4 कम है। यहाँ मल्टीप्लाई करने में कुछ नहीं सोचना, मल्टीप्लाई कीजिए। 32 ये 2 ही अंक में है, हासिल का तो कोई सवाल ही नहीं है। और ये जो 96 में से अब 8 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है, ये माइनस है तो फिर 96 में से 8 माइनस होगा तो क्या करेंगे? 88 बच जाएगा, यानी 88 32 आंसर हो गया। यानी 92 और 96 में आप गुना करेंगे तो इसका आंसर आएगा 88 32। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। ध्यान रखिएगा ये दोनों या तो 100 से ज़्यादा होना चाहिए या दोनों या तो 100 से कम होना चाहिए। ये है टेक्निक, ठीक है। ये भी आप समझ गए होंगे। अब समझिए दोस्तों, अब समझिए कि जब आपको 10 के पावर n-1 से किसी संख्या में गुणा करना हो, इस संख्या में अगर 10 के पावर n-1 से आपको गुणा करना हो तो कैसे अप्लाई करते हैं उसको समझिए। तो 10 के पावर n का मतलब क्या हो गया समझिए आप। 10 के पावर 1 करेंगे -1, इसका मतलब 9। 10 के पावर 2 -1 यानी 99। 10 के पावर 3 -1 999, यानी इसका मतलब कि इस फॉर्म में जो संख्या केवल 9 से बनी हो उससे अगर किसी संख्या में गुणा करते हैं तो उसको करने का टेक्निक क्या होता है, उसको मल्टीप्लाई करने का टेक्निक क्या होता है, आइए उसको समझते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 9189, उसमें मल्टीप्लाई करना है आपको 99 से। कुछ नहीं करना, ये जितनी संख्या है ना, जितनी भी 9 है उसको इस पे 2 जीरो बैठा देंगे। 7189 पे 2 जीरो, क्योंकि ये 299 है, क्योंकि ये 100 से कम के कर रहे हैं ना। और फिर इसको माइनस कर लेंगे, -7189, इसको माइनस कर लीजिए। 1 1 7 1 1 7, ये हो गया आंसर। फिर से समझिए कि जब भी कभी कोई भी संख्या जो 9 से बनी हो उसमें किसी भी बड़ी संख्या, कितना भी बड़ी संख्या उससे गुणा करना हो तो कुछ नहीं करना, जितनी भी उस संख्या में 9 होगा उतने उस संख्या में जीरो लगा देंगे। इसमें 2 9 है तो मैंने 2 जीरो इसमें जोड़ दिया। और फिर क्या करेंगे, उसी संख्या को घटा देंगे उसमें से, इसमें से इसी संख्या को घटा दिया मैंने, तो ये आया हमारा आंसर आ गया।
फिर से एक और क्वेश्चन समझिए, कोई और नंबर समझिए। मान लीजिए कोई भी संख्या है 8 5 7 9, मल्टीप्लाई इसको 9 9 9 9 से करना है। कितने 9 है? 4 9 है। तो 8 5 7 9 पे 4 जीरो कर लेंगे और माइनस कितना करेंगे? ये वाला 8 5 7 9, यहाँ जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं माइनस कर नहीं रहा हूँ, आप समझते हैं कि माइनस आपको करने आता है, मुझे पता है। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है गुणा करने का। अब समझिए, मान लीजिए ये तो n 10 के पावर n माइनस 1 हुआ। अगर +1 से गुणा करना किसी संख्या में, +1 का मतलब क्या कि अगर आपको करना हो 10 के पावर 2 + 1 का मतलब क्या होगा? 101। 10 के पावर 3 + 1 का मतलब है 1001 और 10 के पावर 4 + 1 का मतलब है 10001। यानी इस तरह की कोई भी संख्या से अगर गुणा करना हो किसी भी संख्या में, तो उसके लिए क्या टेक्निक होती है उसको आइए समझते हैं। मान लीजिए किसी संख्या में 12 है, छोटा संख्या लीजिए पहले, उसमें गुणा करना है 101 से। तो कुछ नहीं करना, ये किसके नज़दीक है? 100 के नज़दीक है। इसमें ध्यान रखना है कि जितने भी इसमें जीरो होगा ना, उससे एक बढ़ा के लिख देंगे। इसमें एक जीरो है तो एक बढ़ा के, या ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये संख्या किसके नज़दीक है? 100 के नज़दीक है। तो 100 पे कितने जीरो होता है? 2 होता है, इसलिए 12 पे 2 जीरो लिखेंगे। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे? उसमें ये प्लस माइनस था तो माइनस कर रहे थे, लेकिन इसमें ये प्लस है यहाँ पे, इसलिए यहाँ प्लस कर देंगे। यहाँ 12 प्लस करेंगे, यानी 12 12 हो गया इसका आंसर। यानी इतना में अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आंसर आएगा। उसमें माइनस कर रहे थे, इसमें ये 12 जोड़ देना है, बस इतना ही फर्क है। और यहाँ जीरो का ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या जिससे गुणा करते हैं वो किस संख्या के नज़दीक में है उसका ध्यान रखना है। ये 100 के नज़दीक में, इसलिए मैंने 2 जीरो बैठाया, क्योंकि 100 पे 2 जीरो होता है। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसके बीच में एक जीरो है तो एक जीरो बढ़ा के इस पर रखना है। मान लीजिए कोई संख्या है 85, इसमें मल्टीप्लाई 185 ले लीजिए। 10001 से अगर मल्टीप्लाई आपको करना है इसमें, तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, इस पे 3 जीरो है तो एक जीरो बढ़ा के, यानी 4 जीरो कर लेंगे इस पे। 85 पे 4 जीरो। ठीक है, और जोड़ना क्या है? ये वाला 185 इसमें जोड़ देंगे, तो इसका जोड़ जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह से करेंगे। अभी मैंने 4 जीरो क्यों लगाया? क्योंकि ये किसके पास है? 10,000 के आसपास की संख्या है। 10,000 एक ही है, तो 10,000 पे कितने जीरो होते हैं? 4 जीरो होते हैं, तो इसलिए ये 4 जीरो यहाँ लगाया। या ये भी कह सकते हैं कि यहाँ 3 जीरो है तो मैंने एक जीरो बढ़ा के लगाया। दोनों में से कोई टेक्निक आप याद कर सकते हैं। तो 10 के पावर n-1 भी आप जान गए और 10 के पावर n+1 भी आप जान गए। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे और नोट कर रहे होंगे अपने कॉपी पे, ताकि इसका रिवीजन आप कर सकें, फिर आप गुणा करने में मास्टर तो हो ही जाएंगे। आइए अब एक और लास्ट तरीका देख लेते हैं कि कोई भी संख्या को अगर 5 की पावर n से मल्टीप्लाई करना है, 5 की पावर n का मतलब क्या है? 5 की पावर 1 मतलब 5, 5 की पावर 2 का मतलब 25, 5 की पावर 3 का मतलब 125। यानी इस फॉर्म में कोई संख्या हो और उसका मल्टीप्लाई करना। 5 की पावर 4 क्या होता है? 25 25 25 में करेंगे तो 625। यानी इस तरह की कोई भी संख्या जो 5 के स्क्वायर की हुआ 5 की पावर 5 इस तरह की फॉर्म में हो कोई संख्या, तो उसको मल्टीप्लाई करने की टेक्निक क्या होती है आइए समझते हैं, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी हो। देखिए क्या करते हैं, मान लीजिए कोई संख्या है 9282, इसमें मल्टीप्लाई करना है 25 से। ये कितना है? इसको कितना लिख सकते हैं? 5 की पावर 2, यानी 2 क्या है? n है। 5 की पावर n के पावर 2 है। अब ध्यान रखना, जितना भी n होता है ना, n जितनी भी होता है उस पर इतने जीरो लगाते हैं, यानी 9282। n कितना है? 2 है, इसलिए इस पर 2 जीरो बैठाएंगे और 2 के पावर n से डिवाइड करते हैं। 2 के पावर n से डिवाइड करते हैं किसी भी संख्या में। 2 के पावर n की वैल्यू क्या है? 2 है, तो 2 के पावर 2 इसका मतलब 4 से डिवाइड करेंगे, यानी इस संख्या को 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करेंगे क्या होगा? 4 दूना 8, 1, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 2 नहीं जाएगा 0, 4 5 20, 0। ये हो गया आंसर। 23, 20, 50, ये आंसर हो गया। एक और समझिए, अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो एक और समझिए। करना क्या है कि n जितना 5 के पावर n है, तो जितना n होगा उतने जीरो बैठा देना है संख्या पे, और 2 के पावर n से क्या करना है? डिवाइड करना है।
अब समझिए एक और एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए 12575, इसको मल्टीप्लाई 125 से, या मान लीजिए 625 से करना है, और बढ़ा लीजिए 625 से करना है। इसको कैसे कर लेंगे? तो इसको समझिए कि इसको ये कितना है, 5 के पावर 4 है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं भी पता है तो 5 के पावर 3 तक तो आपको पता ही होगा। 125 होता है, 125 में थोड़ा सा आइडिया लगाइए, 125 में 5 से गुणा करेंगे तो 625 होगा। और कभी भी कंपटीशन में अगर गुणा करने को पूछा जाता है तो समझ लीजिए कि केवल हार्ड वर्क नहीं होता, वहाँ कोई ना कोई ट्रिक काम करती है। वही बस चेक होता है कि वो आपको स्मार्ट वर्क करने आता है कि नहीं आता, उसी बात को वहाँ पे टेस्ट किया जाता है। 5 के पावर 4 हो गया, करना क्या है, 2 के पावर n से भाग देना है, और जितने भी n है उतने जीरो बैठाना है। n कितना है, यहाँ n की वैल्यू क्या है, 4 है, क्योंकि ये 4 है पावर, तो 4 जीरो इस पर बैठा देंगे, 1 2 3 4, और 2 के पावर n से डिवाइड करना है। 2 के पावर n का मतलब क्या है, 1 2 5 7 5 0 0 0, एक और 2 के पावर n के मतलब क्या, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 क्या होगा, 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16, 16 से इसको डिवाइड कीजिए, 2 के पावर n से डिवाइड करना है, और जितने भी n है उस पर जीरो बैठा देना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आएगा। एक बार अगर समझ नहीं आया तो एक और देख लीजिए आसान सा। मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है 3 7 5 में, और 125 से करना है। इसको क्या लिखते हैं, 5 के पावर n लिखना है, यानी 5 के पावर 3 है, n की वैल्यू 3 है, तो 3 जीरो बैठाइए, और 2 के पावर n से डिवाइड करना होता है। n कितना है, 3 है, तो 2 के पावर 3 यानी 8, इसका मतलब 3 7 5 0 0 0 में, और आपको 8 से डिवाइड करना है। ये जो आएगा वही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे इसको। दोस्तों आज के क्लास को यहीं रोकते हैं, अगले वीडियो में किसी और के साथ मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये पसंद आया होगा, और जैसा भी लगा होगा आपको आप बताइए कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।